Yeah, I hope the screen is visible. Okay, we'll just have a small recap what we did in the last lecture so that you can connect. And please put your videos off during the lecture. Okay, we started with chapter number 10, urbanization. We started with a conversation between a father and son, that is Suresh and Tatya. They were discussing about their business, their agricultural field, as well as the development happening in the village. Now, urbanization का simple example मैंने simple meaning क्या बताया था last time. Transformation of a rural area into an urban area is called as urbanization. ठीक है? What is urbanization? Transformation of a rural area into urban area is called as urbanization. एंड ये जब डेवलपमेंट होता है तो इट इज अ स्लो प्रोसेस, इट इज नॉट अ ओवरनाइट प्रोसेस. ठीक है, जब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है urbanization में. अच्छा, I'll give you a last warning. If you switch on your cameras again, I'll be removing you from the lecture. As simple as that. Yeah. Okay. No second warning, no last warning. Okay. The first contender is Deep Jagtap. Yeah. Deep Jagtap, is this the last warning? Yeah. Thank you. Okay. So if we talk about urbanization, मैंने बोला था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ रूरल एरिया इनटू अ अर्बन एरिया. अर्बनाइजेशन में कैसा है कि धीरे धीरे से इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट आता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, एजुकेशन, बैंक फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज. ये धीरे धीरे जब एक एरिया में डेवलप होता है, फिर उस एरिया में, ठीक है, धीरे धीरे अर्बनाइजेशन आ रहा है. हमने ये भी पढ़ा था कि व्हाट वर द थ्री क्राइटेरियाज जिसके बेसिस पे हम एक रीजन को अर्बन बोल सकते हैं. याद है 1961 सेंसस के हिसाब से देयर वर थ्री क्राइटेरियाज. ठीक है, वो थ्री क्राइटेरियाज क्या थे? मोर देन 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन शुड बी एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन. ये पहला क्राइटेरिया था. दूसरा क्राइटेरिया था द पॉपुलेशन सेटलमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया शुड बी मोर देन 5,000. और तीसरा क्राइटेरिया था डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन शुड बी मोर देन 400% पर स्क्वायर किलोमीटर. अगर ये तीनों क्राइटेरिया उस वो एरिया फुलफिल करता है तो उसको हम लोग अर्बन एरिया बोलते हैं. जैसे कि मुंबई को हम सिटी क्यों बोलते हैं, बैंगलोर को हम सिटी क्यों बोलते हैं, चेन्नई को हम लोग सिटी क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस प्लेसेस आर फुलफिलिंग ऑल दिस थ्री क्राइटेरियाज. ठीक है, तो ये तीन क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग अर्बन एरिया को डिफाइन करते हैं. अच्छा, व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्बन एरिया, ये भी किया था हमने लास्ट लेक्चर में. उसमें सबसे पहला किया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप फॉर अर्बनाइजेशन. ये मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया था लास्ट टाइम, क्योंकि जब एक एरिया में इंडस्ट्रीज आता है तो इंडस्ट्री के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? प्रॉपर रोड्स, प्रॉपर वाटर सप्लाई, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, ये सब साथ में आता है. तो इंडस्ट्रीज क्या करते हैं? इंडस्ट्रीज इज अ फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्बनाइजेशन. कुछ कुछ एरियाज में ट्रेड भी है, हमने सेकंड पढ़ा था ट्रेड. ट्रेड ऑल्सो हेल्प्स इन अर्बनाइजेशन. थर्ड हमने पढ़ा था मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी. मतलब एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी आने की वजह से, एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन आने की वजह से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. इसमें हमने रत्नागिरी और सावरडे का एग्जांपल लिया था. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से भी अर्बनाइजेशन बढ़ता है. एंड द लास्ट, दैट वाज माइग्रेशन. माइग्रेशन मतलब क्या? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो माइग्रेशन भी अर्बनाइजेशन इंक्रीज करता है, बिकॉज पीपल when they migrate from villages and other districts and other states to our city, तो अपने एरिया में, अपने सिटी में अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, बिकॉज उतने लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे, दे विल बी एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन. ठीक है, तो ये फैक्टर्स हमने पढ़ा था. आज हम लोग चालू करने वाले इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन. अगर आप देखेंगे पीडीएफ में आपको दिखेगा इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन. नाउ देयर आर टू इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन. वन इज पॉजिटिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इफेक्ट. अगर मैं सिंपली बोलूं तो इट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन. तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान ध्यान देना यहाँ पे. विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक. Now, if you talk about urbanization, because of urbanization, the characteristics of a region change largely. Characteristics of region मतलब क्या है? जहाँ पे छोटे छोटे घर थे, अभी वहां पे you see big buildings, skyscrapers. ठीक है, मतलब आप 10 माले का, 20 फ्लोर्स का बिल्डिंग देखते हैं. ठीक है, जहाँ पे बराबर रोड्स नहीं थे, कच्चे रोड्स थे, अभी वहां पे आप डेवलप्ड रोड्स देख रहे हो. जहाँ पे छोटा स्कूल हुआ करता था, आज यहाँ पे एक बड़ा मॉडर्न स्कूल है. तो ये चेंजेस होता है जब अर्बनाइजेशन आता है.
ठीक है। आप अपने विलेज में जाते हो, आप जब अपने गांव में जाते हो और वापस जब शहर में आते हो तो आपको एक बड़ा चेंज दिखता है। वही चेंज के बारे में लोग ये बात कर रहे हैं। वी कैन एक्सपीरियंस द डिफरेंसेस इन लैंड यूज। पहले पहले लैंड किसके लिए यूज कर रहे थे? फॉर एग्रीकल्चर, फॉर माइनिंग। ठीक है। आज लैंड किसके लिए यूज कर रहे हैं? फॉर इंडस्ट्रीज, फॉर रेसिडेंस, फॉर बिजनेस। तो आज जो लैंड यूज हो रहा है वो डिफरेंट पर्पज के लिए हो रहा है, बिकॉज इट इज एन अर्बन प्लेस। ठीक है। Next is, if we talk about while there are many advantages of urbanization, some problems also arise. मतलब advantages बहुत है urbanization का, but उसके साथ थोड़े problem भी है। तो पहला हम लोग डिस्कस करने वाले advantages of urbanization, उसमें सबसे पहला है social harmony. Harmony का मतलब क्या है? Peace. ठीक है। Social harmony. अब क्या हो रहा है मालूम है क्या? Urbanization की वजह से there is a development in occupation. ठीक है। अभी इतने लोग एक ही जगह पे आ रहा है। अर्बनाइजेशन मतलब क्या है? देयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन। ठीक है। पीपल विद डिफरेंट ट्रेडिशंस। ओके। एक एरिया में, मुंबई को मैं बात करूं तो मुंबई इज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। मुंबई इज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी बिकॉज यहाँ पे आप डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट रिलीजन के लोग साथ में रह रहे हैं। ठीक है। उनके आइडियाज, उनके नॉलेज एक्सचेंज हो रहे हैं, उनके कस्टम्स और ट्रेडिशंस एक्सचेंज हो रहे हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट नवरात्रि। ठीक है। नवरात्रि इज अ फेस्टिवल विच इज नॉट अ फेस्टिवल ऑफ मुंबई, बट इट इज सेलिब्रेटेड वेरी नाइसली इन मुंबई। सेम विथ ईद, सेम विथ क्रिसमस। सो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज मुंबई में पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड कास्ट आर लिविंग टुगेदर, दैट इज कॉल्ड एज सोशल हार्मनी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट पीपल, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट पीपल, ये जो लोग हैं इनके वजह से ना ऑक्यूपेशन में भी डेवलपमेंट आ रहा है। इनकी वजह से ऑक्यूपेशन में भी डेवलपमेंट आ रहा है। अब क्या डेवलपमेंट आ रहा है वो भी मैं बताता हूं। डेवलपमेंट क्या आ रहा है मालूम है? कि पहले ना इनिशियली व्हेन आई वाज स्मॉल, व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड, देयर वर ओनली थ्री ऑक्यूपेशंस: प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन एंड टर्शियरी ऑक्यूपेशन। देखो पैराग्राफ में दिया है। ओके। बट with the development of people, with the development of skills, with the development of technology, now we have one more occupation that is called as quaternary occupation. वहां पे देखो सेकेंड लाइन में दिया है quaternary occupation। ठीक है। अब कॉर्टिनरी ऑक्यूपेशन क्या है? अभी सबसे पहला बात है, जब एक अर्बन एरिया होता है ना, तो अर्बन एरिया में आपको प्राइमरी ऑक्यूपेशन नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेकेंडरी टर्शरी मिलेगा। बट अब एक नया आया है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टिनरी ऑक्यूपेशन। एनीवन नोज व्हाट इज कॉर्टिनरी ऑक्यूपेशन? इफ यू नो, कैन यू रिप्लाई मी ऑन चैट? व्हाट इज कॉर्टिनरी ऑक्यूपेशन? ओके। कॉर्टिनरी ऑक्यूपेशन मतलब क्या है? यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं ना, दे आर हाईली इंटेलेक्चुअल। अगर मैं एग्जांपल दूं, दे आर हाईली क्रिएटिव। ठीक है। तो मैं अगर एग्जांपल दूं तो द साइंटिस्ट वाज वर्किंग इन नासा, अ मेडिकल रिसर्चर, अ डायरेक्टर ऑफ अ मूवी, जो मूवी डायरेक्ट करता है ना, ये जो लोग हैं ना, ये सब कॉर्टिनरी ऑक्यूपेशन में आते हैं। ठीक है। बिकॉज दे आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू। ठीक है। विद देयर इंटेलिजेंस। तो इसको बोलते हैं कॉर्टिनरी ऑक्यूपेशन। कॉर्टिनरी ऑक्यूपेशन में जो लोग काम करते हैं उनका जो रेम्यूनरेशन होता है, उनका जो फीस होता है, पैसा जो होता है, वो हमेशा ज्यादा रहता है कंपेयर टू टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक है। लेकिन ये ऑक्यूपेशन क्यों आया? विद द डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ओके। और ये जो डेवलपमेंट आया है, दिस इज बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज एडवांटेज। ओके। तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है और क्वार्टिनरी, बट प्राइमरी ऑक्यूपेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन अर्बनाइजेशन। ओनली सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टिनरी ऑक्यूपेशन इज इंक्लूडेड इन अर्बनाइजेशन। ठीक है। तो सोशल हार्मनी मतलब क्या? एक्सचेंज ऑफ ट्रेडिशंस, कस्टम्स, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज। ठीक है। तो ये सब आ रहा है। अभी कैसे है कि इतना एडवांटेज, इतना एडवांस होने वाला है अर्बनाइजेशन की फ्यूचर में कोई नया ऑक्यूपेशन भी आ सकता है। ठीक है। जो हमने सोचा नहीं रहेगा। अभी क्वार्टरनरी तक है, बट फ्यूचर में देयर विल बी वन मोर न्यू ऑक्यूपेशन। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं।
ओके, सो क्वार्टरनरी के बाद में आता है मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन नाम से पता चलता है कि ये अर्बन एरियाज में ही होगा। अब मॉडर्नाइजेशन क्या बताता है कि इन सिटीज पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज माइग्रेट। ठीक है, कोई, अगर मैं एग्जांपल दूं मुंबई का, तो कोई बिहार से आएगा, कोई उत्तर प्रदेश से आएगा, कोई केरला से आएगा, कोई तमिलनाडु से आएगा, ठीक है, कोई पंजाब से आएगा। People from different areas migrate and their wisdom, skills, and knowledge is exchanged. Now, people who are coming from Kerala, they have different set of skills and knowledge. People coming from Punjab, they have different skills and different knowledge, set of knowledge. तो जब ये लोग यहाँ पे आते हैं, they exchange their skills and knowledge, which helps the area to develop. क्योंकि नए नए आइडियाज आएंगे, तो उससे क्या होगा कि नया नया आउटपुट आएगा, नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे सिटीज में, नए नए इंडस्ट्रीज आएंगे सिटी में, नए नए बिजनेस आएंगे सिटीज में, जिससे क्या होता है कि सिटी को फायदा होता है। ठीक है, तो आपने देखा रहेगा, आपने नोटिस किया रहेगा कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, या जो भी लेटेस्ट प्रोडक्ट है, या जो भी लेटेस्ट आइडियाज है, वो ज्यादातर आपको सिटीज में आते वक्त दिखते हैं। ठीक है, फिर सिटीज के बाद में धीरे धीरे वो रूरल एरिया में जाता है। ओके, सो कैसे है कि बीइंग इन अ सिटी यू गेट एन एडवांटेज। ठीक है, यू गेट एन एडवांटेज ऑफ गेटिंग द आइडियाज, द टेक्नोलॉजी, द नॉलेज फर्स्ट हैंड। ओके, आपको पता चलता है यहाँ पे। ओके, तो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। ओके, urban settlements get an advantages of new ideas, updated technologies मतलब क्या है कि latest कार, लेटेस्ट मोबाइल फोन, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज टू बी सीन इन द अर्बन एरिया। ठीक है, देयरफॉर एज अ रिजल्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव्स। ठीक है, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ है बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब क्या, आपका रहने सहने का ढंग, सिंपल वर्ड में। ठीक है, हाउ यू लिव। तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज के डेट में जो बड़ा है बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड बिकॉज यू आर लिविंग इन एन अर्बन एरिया। तो इफ यू गो टू योर नेटिव प्लेस, अगर आप गांव में जाएंगे, विलेज में जाएंगे, तो आपको क्लियरली पता चलता है कि कितना आप खुद अपग्रेड हो गए हो। ठीक है, आप जब वहां पे जाते हो तो आपको पता चलता है कि आप कितने अपग्रेड हो गए, आप कितने एडवांस्ड है। वो क्यों एडवांस्ड है, बिकॉज यू आर लिविंग इन एन अर्बन एरिया। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन इज एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज। अच्छा, ये दोनों में फर्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, चाहिए तो ऊपर पेंसिल से लिख लेना। एमिनिटीज का मतलब है लग्जरी नीड्स। एमिनिटीज मतलब समथिंग विच इज लग्जरी। फैसिलिटीज मतलब समथिंग विच इज बेसिक। ठीक है, जो आपका नीड है। एमिनिटीज विच इज लग्जरी, फैसिलिटीज मीन्स समथिंग बेसिक। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दो तो आपको समझेगा। सपोज यू आर गोइंग इन अ सोसाइटी, जिधर आप एक बिल्डिंग से ना, सोसाइटी होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अब जब एक कॉम्प्लेक्स में एंटर करते हो तो आपको एक गार्डन दिखता है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, आपको लिफ्ट दिखता है, जिस लिफ्ट से आप ऊपर नीचे जाते हो। ठीक है, आपको एक क्लब हाउस दिखता है। ठीक है, आपको एक स्विमिंग पूल दिखता है, आपको एक जिम्नेशियम दिखता है, आपको एक ऑडिटोरियम दिखता है। अब इस सब चीजों में ना क्या एम्यूनिटीज है और क्या फैसिलिटीज है वो मैं बता रहा हूँ। अब जब एंटर करेंगे तो गार्डन दिखेगा, गार्डन इज अ फैसिलिटी, इट्स अ बेसिक नीड। लिफ्ट इज अ बेसिक नीड। ठीक है, बट आपको जिम जब दिखता है, जिम्नेशियम दिखता है, ऑडिटोरियम दिखता है, स्विमिंग पूल दिखता है, तो वो सब एम्यूनिटीज है। समझ में आ रहा है। आपको हर सोसाइटी में स्विमिंग पूल, जिम और ऑडिटोरियम नहीं दिखेगा, बट आपको हर सोसाइटी में लिफ्ट, गार्डन, कार पार्किंग दिखेगा। ठीक है, तो अपनी सिटी में ना देर आर सर्टन प्लेसेस जहां पे आपको सिर्फ फैसिलिटीज भी मिलेंगे, एंड देर आर सर्टन प्लेसेस जहां पे एम्यूनिटीज और फैसिलिटीज दोनों मिलेंगे। ठीक है, बिकॉज सिटी में आपको ये मिलेगा, बट रूरल एरिया में जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा ये सब। ठीक है, so we get amenities, latest amenities and facilities in cities. There are many complexes, there are many buildings जहां पे कैसे कि लिफ्ट खुला तो आपका घर दिखता है सीधा, आप सीधा अपने घर पे एंटर करते हो। ये इस तरह का भी एमिनिटी है अपने पास, दैट यू ओपन द लिफ्ट डोर एंड यू आर एंटरिंग योर हाउस। ठीक है, तो ये सब फैसिलिटीज आपको सिटीज में मिलता है। अभी अगर आप सिटीज में आएंगे तो स्कूल का भी एग्जांपल दो। देयर आर सर्टेन स्कूल्स व्हिच इज एयर, टोटली एयर कंडीशन, जहाँ पे हर बच्चों के पास टैब्स है, लैपटॉप्स है पढ़ने के लिए। एंड देर आर सर्टन स्कूल्स जहाँ पे कैसे बेसिक है, जहाँ पे फैन लाइट है, बुक्स है,
तो आपके पास दोनों ऑप्शन है सिटी में, एमिनिटीज एज वेल एज फैसिलिटीज, ठीक है। तो मैं वो पैराग्राफ पढ़ता हूँ फटाफट, ध्यान देना यहाँ पे। Various amenities and facilities develop in urban areas because of urbanization, transportation, communication, educational, and medical facilities, fire brigade, etc. are very important. ठीक है? Because of good transportational facilities, journey becomes easier. ठीक है? Its positive effect is also seen on the freight. Freight मतलब goods, जो ट्रांसपोर्ट सिर्फ गुड्स लेके जाता है उसको बोलते हैं फ्री ट्रांसपोर्ट। मार्केट ट्रेड, ये सब फैसिलिटीज आपको सिटी में मिलेगा, ठीक है, और कंफर्ट में मिलेगा। ओके, यू हैव ऑप्शंस। अगर आपको बस में नहीं जाना है तो यू हैव ओला, यू हैव उबर, यू हैव रिक्शा, यू हैव मेट्रो, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आपके पास बहुत है, ओके, इफ यू कम टू अ सिटी। बट अगर आप गांव में जाएंगे तो वहां पे या तो रेलवे होगा या तो बस होगा, या कभी कभी दोनों भी नहीं होता है, आपको कोई बाइक या रिक्शा में जाना पड़ता है वहां पे, ठीक है। तो ये थे एडवांटेजेस। देयर वर 3 एडवांटेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन। सबसे पहला था सोशल हार्मनी, दूसरा था मॉडर्नाइजेशन, और तीसरा है एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज। अब आते हैं प्रॉब्लम पे। सबसे पहला डिसएडवांटेज है स्लम्स। स्लम्स को हम लोग टेम्पररी हाउस बोलते हैं, हिंदी में इसको झुग्गी बोलते हैं। ये टेम्पररी हाउस होता है, अगर आप इमेज देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। और एशिया का सबसे बड़ा स्लम भी अपने पास है, द नेम ऑफ दैट स्लम इज धारावी, ठीक है। अब ये स्लम्स कोई भी सिटी में अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है सर? ओके, प्रॉब्लम क्या होता है हमारे में, क्या सम स्लम्स क्रिएट हाइजीन इश्यूज, ठीक है। एंड द पीपल हु आर लिविंग इन द स्लम्स, दे आर नॉट सिविलाइज्ड, ठीक है। तो ये जो है ना स्लम्स, इससे है ना केओस क्रिएट होता है, हेवॉक क्रिएट होता है, ठीक है। क्योंकि इन लोग का कैसा है कि दे आर नॉट हाइजीन। हाइजीन बोले तो कैसे, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट स्लम्स, नाउ दिस आर टेम्पररी हाउसेस, दे डोंट हैव टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स इन देयर ओन हाउस, ठीक है। सो दे, यू नो, दे हैव टेम्पररी, दे गो आउट, जिससे क्या होता है कि हाइजीन इशू क्रिएट होता है, बहुत सारे डिजीजेस फैलते हैं, ओके। तो अभी ये स्लम्स क्यों हो रहे हैं, इतने स्लम्स क्यों बढ़ रहे हैं, आप लोग के भी एक क्वेश्चन रहेगा। अभी कैसे है ना, लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिफरेंट स्टेट्स, दे कम इन आवर सिटी इन सर्च ऑफ जॉब। अब जॉब तो मिलेगा, लेकिन जॉब मिलने के बाद में घर खरीदने जितना पैसा तो होता नहीं उनके पास, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट लिविंग इन अ टेम्पररी हाउस। फिर क्या होता है कि दे परमानेंटली सेटल इन द टेम्पररी हाउस, ओके। इससे क्या होता है, स्लम एरिया बढ़ता है। क्योंकि अपने यहाँ पे कैसे है कि द प्रॉपर्टी रेट्स आर सो हाई कि पीपल कांट बाय द हाउस इजीली, ठीक है। तो ये जो स्लम्स है ना बढ़ते जा रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, आपका एक सोल्यूशन देता हूं मैं। इसमें क्या है ना, हम लोग ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट को बोलते हैं कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रहा है अपने एरिया में, ठीक है। अब गवर्नमेंट के साथ में जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, उनको भी इन्वॉल्व होना है। अभी कैसे इन्वॉल्व होना है मैं आपको बताता हूँ। सपोज आई हैव अ इंडस्ट्री, अ बिग इंडस्ट्री इन द सिटी, ठीक है। और मेरे इंडस्ट्री में बहुत सारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं काम ढूंढ के, और मेरे इधर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जब वो लोग इधर आ रहे हैं काम करने के लिए, तो उनके पास घर तो है नहीं, ओके। तो एज अ इंडस्ट्री का ओनर, आई शुड हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं क्या करना चाहिए कि मेरे इंडस्ट्री के अंदर ही छोटे छोटे क्वार्टर्स बनाने चाहिए, ठीक है। क्वार्टर्स मतलब क्या, छोटे छोटे रूम्स बनाने चाहिए, जहां पे ये लोगों को मैं अकोमोडेट करूं। अगर मैंने उनके लिए छोटे छोटे रूम्स बनाए, यहाँ पे अकोमोडेट किए, तो उनको स्लम्स में रहना जरूरी पड़ेगा क्या? स्लम्स में रहना जरूरी पड़ेगा क्या? नहीं ना। तो एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट आई शुड हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ बिजनेसमैन आई शुड हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट आई शुड प्रोवाइड सम काइंड ऑफ accommodation facilities to them, so that they will not live in slum areas. अभी आप जब ये रेस्टोरेंट्स में जाते हो, होटल्स में जाते हो, तो आपने देखा रहेगा बहुत सारे वेटर्स होते हैं वहां पे, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे वेटर्स होते हैं वो होटल में। तो ये वेटर्स भी आपको क्या लगता है यहाँ पर मुंबई के है क्या? नहीं, दे आर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, दे हैव माइग्रेटेड ओवर हियर इन सर्च ऑफ वर्क।
तो वो होटल का जो ओनर होता है ना, वो क्या करता है मालूम है क्या, 2 से 3 फ्लैट है ना रेंट पे रहता है, 2 से 3 फ्लैट रेंट पे लेता है और उनको वहां पे ही ठहराता है। क्यों मालूम है? बिकॉज इफ दिस पीपल लिव इन स्लम एरिया तो हाइजीन इशू होगा, एंड दिस पीपल आर कमिंग इन होटल टू वर्क, तो होटल का नाम भी खराब होगा। समझ में आ रहा है? तो होटल का ओनर क्या करता है ना, 3-4 फ्लैट्स देता है और उसमें इन वेटर्स को रेंट पे रहने के लिए देता है, ताकि उनके लिए भी एक घर मिले और अपना भी कैसा हाइजीन इशू रहे। तो ये सब फैसिलिटीज अगर आप प्रोवाइड करेंगे ना, तो स्लम का परसेंटेज कम होगा, बिकॉज स्लम इज अ न्यूसेंस इन एन अर्बन सिटी। समझा? और स्लम्स नहीं होना चाहिए, बट ड्रॉबैक इज दैट कि मुंबई में बहुत सारे स्लम्स हैं, ठीक है। बट अभी कैसे है कि इन फ्यूचर जब प्लैंड सिटी बनेगा, जो भी सिटीज बनेंगे वो सब प्लैंड सिटीज बनने वाले हैं, तब ये स्लम्स का परसेंटेज कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था स्लम्स का। सो स्लम से क्या होता है, हाइजीन इशू होता है, द पीपल ऑफ देयर दे आर नॉट सिविलाइज्ड। स्लम्स के बाद में नेक्स्ट वी कम टू, next we come to is traffic jam. I missed something about, no. Well, next we come to traffic jam. Now, traffic jam is something which you have experienced practically. I don't have to explain this. ठीक है? वो एक ऐसा फ्रेज भी बीच में एक जोक भी निकला था कि आपको अगर आपके घर से एयरपोर्ट पहुंचना है तो आपको 2.5 घंटा लगेगा। उससे पहला बंदा मुंबई एयरपोर्ट से दुबई पहुंच जाएगा। ठीक है? तो ये एक नया मीम निकला था। ठीक है? बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम। तो नाउ देयर इज अ हेवी ट्रैफिक इन आवर सिटी। ठीक है? आपको बहुत सारा ट्रैफिक दिखेगा। व्हाई? बिकॉज आवर सिटी इज नॉट प्लान्ड। मैंने बोला ना, प्लान्ड सिटी रहेगा तो ये नहीं होता है। ठीक है? प्लान्ड नहीं है, इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। मैं वो पैराग्राफ पढ़ता आपको समझेगा। एज सिटीज ग्रो, people start living in the outskirts and suburbs of the city. People commute from the suburbs to the center of the city. ठीक है? आपने देखा रहेगा बहुत सारे लोग, अभी मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे लोग कल्याण डोंबिवली से दादर, बैंड्रा, सीएसटी वहां पे जाते हैं। सो दे आर गोइंग फ्रॉम सबअब्स टू सेंटर ऑफ द सिटी। वाई? इन सर्च ऑफ जॉब एंड टू वर्क, बिकॉज सब काम वहां पे है। ठीक है? तो लोग कल्याण डोंबिवली थाने से दे गो टू बैंड्रा, दादर, घाटकोपर, ठीक है, इन सर्च ऑफ वर्क। तो अभी इतने लोग वहां पे जा रहे हैं एक साथ जॉब के लिए, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक तो होना ही है। सब एक ही टाइम पे निकलेंगे, बिकॉज सबका ऑफिस टाइम ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है? मोस्टली इन द मॉर्निंग 9 o'clock 10 o'clock सब आपको दिखता है। ठीक है? To the center of the city for business and industries, trade, jobs, education, etc. Public transportation system is not sufficient, and hence the number of private vehicles increases. ठीक है? बहुत सारे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, बस और रेलवे यूज करते हैं, बट बहुत सारे लोग अपने खुद के प्राइवेट कार में भी जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि रोड इज नॉट प्रॉपर, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज नॉट प्रॉपर, प्लस यू डोंट गेट द फुल रोड। ठीक है? टू कम्यूट। आपने देखा रहेगा कि जब आप जाते हो तो फुटपाथ पे हॉकर्स बैठे रहते हैं, थोड़े हॉकर्स रोड पे भी रहते हैं। उसके बाद में बहुत सारे लोग रोड पे ही चलते हैं, तो थोड़ा सा ही हिस्सा मिलता है गाड़ी को चलाने के लिए, तो जिससे ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है। ठीक है? तो कैसे है कि व्हीकल्स ज्यादा नहीं हुए। हम लोग बोलते हैं कि यार अभी आजकल व्हीकल्स बहुत ज्यादा हो गए रोड पे, व्हीकल्स ज्यादा नहीं हुए, अपने रोड्स कम है कंपेयर टू द व्हीकल्स। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन ट्रैफिक जैम्स एंड ट्रैवलिंग टाइम। ठीक है? बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम हो जाता है, बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है? एयर पोल्यूशन भी और साउंड पोल्यूशन भी, बिकॉज आपने देखा रहेगा ट्रैफिक होता है तो बहुत ज़्यादा हॉन्किंग होता है। ठीक है? लिखा रहता है कि डो नॉट हॉन्क, तो भी हम लोग हॉन्क करते हैं। ओके? तो साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, जो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले वही है। तो ट्रैफिक कैसे, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, एंड स्पेशली इन मुंबई। ओके? तो ट्रैफिक क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज नॉट प्लान्ड। ठीक है? द परसेंटेज ऑफ व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, बट उतना रोड्स नहीं है। पीपल डोंट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, आपने देखा रहेगा। ठीक है? देर आर 3 सिग्नल्स, ग्रीन, रेड एंड येलो, बट हम लोग के लिए सब एक ही है। हम ग्रीन में भी
निकलते हैं, रेड में भी निकलते हैं, येलो में भी निकलते हैं, ठीक है, दैट इज आपने देखा रहेगा, ओके। और आजकल देखा आपने लेटेस्ट में अभी मेट्रो का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उससे वो रोड और नैरो हो गया है, जिससे ट्रैफिक और बढ़ गया है, ठीक है। इट टेक्स 2 to 3 hours टू रीच योर वर्क प्लेस। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज अर्बनाइजेशन में कैसा है कि जब अर्बनाइजेशन होता है तो प्लान्ड होना चाहिए, अगर अनप्लान्ड होगा अर्बनाइजेशन तो ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला है पोल्यूशन। मैंने अभी बोला था कि पोल्यूशन तो होता ही है, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा। अभी स्लम्स का बात करूँ तो स्लम से वाटर पोल्यूशन बहुत हो रहा है आजकल। देर आर मेनी रिवर्स जो अभी नाले में टर्न हो गया है, ठीक है। वाई? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग स्लम्स, ट्रैफिक जाम से एयर पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन होता है। तो पोल्यूशन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द सिटी, इट हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन द सबर्बन लाइफ। एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लियरली विजिबल, ठीक है। पानी का पोल्यूशन तो हो ही रहा है, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, नाउ नॉइज पोल्यूशन भी हो रहा है। अभी कैसा है ना, दिस विल अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ इन द सिटी स्लोली, ठीक है। आपको जो आई इरिटेशन होता है, ठीक है, हियरिंग प्रॉब्लम होता है, स्किन डिजीज होता है, स्किन एलर्जीज होता है, तो ये सब जो इश्यूज हो रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन विच इज देयर इन द सिटी, ठीक है। तो ये पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वाटर पोल्यूशन is a big problem in a city. There are many rivers which has turned into a polluted water right now. अभी आप उसको रिवर नहीं बोल सकते, ठीक है, आप उसको पोल्यूटेड वाटर बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ डंपिंग ऑफ द ह्यूमन वेस्ट, अदर वेस्ट इन दैट वाटर, ठीक है। तो बहुत सारे जो वाटर टैंक्स है, वाटर सप्लाई है, वो कंटामिनेट हो गए हैं। एयर पोल्यूशन तो सबसे ज़्यादा ही है। अगर मैं दिल्ली का बात करूँ तो दिल्ली हैज़ द हाईएस्ट एयर पोल्यूशन, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूं, मैंने आई वेंट टू दिल्ली, सो आई वाज स्टेइंग इन अ फ्लैट, वहाँ पे एक बालकनी था, तो बालकनी में जस्ट मैं बाहर आया ना तो माई आईज इमीजिएटली माई आईज स्टार्टेड वाटरिंग, बिकॉज इतना पोल्यूशन था एयर में, ठीक है। इतना पोल्यूशन एयर में था कि आपके आंख में से पानी चालू हो गया एंड इट स्टार्ट इचिंग। तो इस तरीके का पोल्यूशन है दिल्ली में। मुंबई में भी है नो डाउट, बट मुंबई में उतना नहीं है। बट अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो अपना भी केस दिल्ली जैसा हो जाएगा, ठीक है। So there are many places in our country which is heavily polluted. Okay, and why this? Because of increasing urbanization. Okay, pollution के बाद में हम लोग आते हैं क्राइम पे। Now crime is something which is on a higher rate in a city. अभी सिटी में अगर आप जाएंगे तो क्राइम बहुत ज्यादा रहता है। अभी क्यों रहता है उसका मैं रीजन बताता हूँ। नाउ पीपल, लॉट ऑफ पीपल माइग्रेट टू सिटी, यस और नॉट, इन सर्च ऑफ जॉब। आप भी एग्री करते हो, जॉब ढूंढने के लिए यहाँ पर आते हैं, उनका कुछ फिक्स नहीं रहता है, वो लोग इधर आके फिर जॉब ढूंढते हैं। अब मेरे को बताओ, दिस पीपल वर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, डिफरेंट विलेजेस टू आर सिटी इन सर्च ऑफ जॉब। आपको लगता है कि इनको 1-2 दिन में जॉब मिल जाएगा? हाँ, नहीं ना। अब इनको जॉब मिलता नहीं है जल्दी, इनको है ना 4-5 महीने जॉब नहीं मिलता है। अब मेरे को बताओ, ये लोग 4-5 महीने जॉब नहीं मिलेगा तो ये लोग भूखे रहेंगे क्या? दे हैव टू सर्वाइव ना, दे हैव टू ईट, दे हैव टू स्टे, फॉर दैट दे रिक्वायर मनी। बट जॉब नहीं रहेगा तो पैसा कैसे रहेगा? तो what happens because of this problems, they choose a secondary path, they enter into crime because they have to survive. Now when they do crime, तो चालू किया क्राइम उन लोग ने सर्वाइव होने के लिए, बट क्या होता है उसके बाद में वो लोग उसमें से निकलते नहीं है। दे गेट यूज टू इट बिकॉज इट इज इजी मनी। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या हो रहा है कि अपने अर्बन सिटीज में क्राइम रेट बढ़ जाता है, ओके। तो उसमें क्या होता है, अभी अगर मैं क्राइम का बात करूं, द पीपल हु हैव माइग्रेटेड, people do not always find an employment in the city, okay. Some of them look for means to earn money through illegal ways just to survive, ठीक है, illegal ways just to survive, and this leads to an increase in the crime rate of the cities. क्या क्या क्राइम्स होते हैं? थेफ्ट होता है, थेफ्ट बोलेगा तो चोरी। बर्गलरीज बोलेगा तो जो घर के अंदर आके चोरी करते हैं ना, उसको बोलते हैं बर्गलरीज, ठीक है।
स्कफल्स बोलेगा तो मारामारी, आपने देखा रहेगा रास्ते में बहुत सारे मारामारी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फाइटिंग्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्कफल, ठीक है। एंड उसके बाद में है मर्डर। मर्डर बोलेगा तो आपने सबसे बड़ा डिग्री ले लिया है क्राइम में, ओके। ये सब छोटे मोटे डिग्रीज है, बट ये क्यों हो रहा है? बिकॉज दे रिक्वायर मनी डेस्परेटली एंड आफ्टर दैट दे गेट यूज टू इट, okay. So are the crimes that happens in the cities, and this leads to serious law and order issue, bringing pressure on the police and judicial system, ठीक है। चोरियां तो बहुत, इफ यू गो टू एनी, अगर आप देखते हैं ना कुर्ला स्टेशन जाएं या आप अगर कोई भी स्टेशन पे जाए, तो यू हैव टू बिवेयर फ्रॉम पिक पॉकेटर्स, जो आप पॉकेट पर्स चुराते हैं, लैपटॉप चुराते हैं, ज्वेलरी चुराते हैं, तो उससे भी आपको सावधान रहना है, ठीक है। और अभी कैसा है कि इन दिस कोविड सिचुएशन, ये जो कोरोना वायरस का सिचुएशन चल रहा है, इसमें तो कैसे है, नाउ यू हैव टू बी मोर अलर्ट बिकॉज देर इज अ हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देर इज अ हाई रेट ऑफ लेस इनकम, तो ये चीजें और बढ़ रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ बिसाइड्स द अबाउ प्रॉब्लम, एनॉर्मस इंक्रीज इन लैंड प्राइसेस। अभी लैंड का प्राइसेस बढ़ रहा है। अभी क्यों लैंड का प्राइसेस बढ़ रहा है? बिकॉज द पॉपुलेशन इज मोर एंड द लैंड इज लेस। एंड मुंबई में अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं पूरे वर्ल्ड में अगर मैं सिटीज का बात करूं, टॉप सिटीज का, ठीक है, हर कंट्री का, तो मुंबई फर्स्ट या सेकंड पोजीशन में आता है फॉर लैंड प्राइसेस। अपने इधर सबसे एक्सपेंसिव है रहना। अगर मैं इफ आई गो टू मलेशिया और इफ आई गो टू सिंगापुर एंड आई इफ आई वांट टू स्टे ओवर देयर ऑन रेंट, ठीक है, तो मेरे को 30-40,000 में अच्छे से अच्छा फ्लैट मिलेगा विथ ऑल द एमिनिटीज, ऑल द 5 स्टार एमिनिटीज, ठीक है। बट द सेम मनी इफ आई पुट इन मुंबई, दैट इज 30 to 40,000, मेरे को एक सादा फ्लैट मिलेगा बिना कोई एमिनिटीज का, ठीक है। तो आप अगर, मैं एक कंपैरिजन क्यों बता रहा हूं, तो आपको समझ में आ रहा है कि मुंबई में लैंड प्राइस कितना एक्सपेंसिव हो गया आज के डेट में। इन टूडेज डेट बाइंग अ फ्लैट, a house is a big dream, आप नहीं खरीद पाते हो बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग लैंड प्राइस। व्हाई द लैंड प्राइस इज इंक्रीजिंग? बिकॉज द पॉपुलेशन इज मोर, खरीदने वाले ज्यादा, ठीक है, और लैंड कम, तो हमेशा लैंड प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अर्बन सिटी में, आपको जल्दी घर मिलता नहीं है रहने के लिए, ठीक है, और आपको मिला तो आपके बजट में नहीं होता है, तो ये पहला प्रॉब्लम है। स्ट्रगल बिटवीन वेरियस ग्रुप्स बोलेगा तो देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट आइडियोलॉजी, ठीक है, देयर आर ग्रुप ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजी, तो उनके बीच में भी रेगुलरली कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, जिससे अपना जो सिटी का सोशल हार्मनी, पीस है, वो कभी कभी डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो ये इट क्रिएट्स टेंशन इन द सिटीज एंड दिस कैन डिस्टर्ब द सोशल हार्मनी ऑफ द सिटीज, मतलब अपना जो पीस है उसको डिस्टर्ब होता है, ओके। तो ये थे प्रॉब्लम्स अर्बनाइजेशन के, दैट वाज स्लम्स, पोल्यूशन, ट्रैफिक जैम एंड क्राइम, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए अपना जो गवर्नमेंट है, फ्यूचर में जितने भी सिटीज बनेंगे, जितने भी अर्बन एरियाज बनेंगे, दे विल बी प्रॉपरली प्लान्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, भुवनेश्वर, ये जो है ना अभी सिटीज, जो करंट सिटीज बने हैं ना, ये प्रॉपरली प्लान्ड सिटीज है, तो इधर आपको ये स्लम का प्रॉब्लम, ट्रैफिक जैम का प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, बिकॉज उन्होंने प्लान किया। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। नवी मुंबई आपने देखा है, न्यू बॉम्बे सुना रहेगा आपने, राइट। अभी न्यू बॉम्बे में अगर आप जाएंगे ना, तो वहां पे एक स्टेशन है खांडेश्वर करके, पनवेल के पहले आता है, ठीक है। नाउ इफ यू गो टू दैट स्टेशन, स्टेशन के बाहर बहुत बड़ा पार्किंग एरिया बनाया उन्होंने स्टेशन के लिए, बहुत बड़ा पार्किंग एरिया, ठीक है। गाड़ी एक दो की खड़ा रहता है वहां पे, ओनली 2 or 3 कार्स आर पार्क्ड ओवर देयर, बट बहुत बड़ा पार्किंग बनाया। अभी बहुत सारे लोग सोचते हैं, अरे इतना बड़ा पार्किंग क्यों बनाया, जरूरत है क्या, 2 ही कार तो रहता है। लेकिन उधर का जो म्युनिसिपल बॉडी है, उन्होंने ना फ्यूचर के बारे में सोचा है। कल को फ्यूचर में खांडेश्वर जब डेवलप होगा प्रॉपरली, बहुत सारे लोग रहने को आएंगे, तब इतना बड़ा पार्किंग लगेगा, जो अपने मुंबई में किसी ने सोचा नहीं। अपने मुंबई में देखा है ना, इफ यू गो टू एनी स्टेशन, यू डोंट हैव अ प्लेस टू पार्क, ठीक है। टेकिंग अ कार टू अ स्टेशन इन मुंबई, एनी स्टेशन, इफ यू गो टू घाटकोपर, इफ यू गो टू दादर, इफ यू गो टू एनी स्टेशन, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज प्लान्ड नहीं है, सोचा ही नहीं था कि इतना पॉपुलेशन आएगा, इतना जगह लगेगा। तो अभी जो सिटीज बनेंगे वो प्लान्ड बनेंगे,
तो ट्रैफिक जैम, पोल्यूशन, जो केओस होता है वो कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट्स है, यू कैन आस्क मी द डाउट्स राइट नाउ, एंड प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा। लक्ष्य फ्रॉम विक्रोली। बर्गलरी मतलब मैंने बोला ना, घर पे जब चोरी होता है ना, उसको बर्गलरी बोलते हैं। जब चोर आके घर पे आके चोरी करते हैं ना, उसको बर्गलरी बोलते हैं। अच्छा, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऋषिका, दैट इज समथिंग डिफरेंट, सो वी विल नॉट डिस्कस ओवर हियर। थेफ्ट्स बोलेगा तो कार का चोरी, देखा ना, बहुत सारे कार भी चोरी करते हैं। ज्वेलरी का चोरी, जब आप रास्ते पे चल रहे हो तो आपके गले से चेन निकालना, दैट इज कॉल्ड एज थेफ्ट। कार थेफ्ट, ज्वेलरी थेफ्ट। आउटस्कर्ट्स बोलेगा तो कैसे है ना, कि घाटकों पर, ये जो है ना घाटकों पर, बांद्रा, ये सब प्रॉपर सिटी है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट कल्याण, डोंबिवली, बदलापुर, ये सब आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट मतलब क्या, सिटी के बाहर का एरिया। प्रॉपर सिटी नहीं है, सिटी के बाहर का एरिया जो अभी तक पूरी तरीके से अर्बन नहीं बना है, उसको आउटस्कर्ट्स बोलते हैं। Planned cities, there are many planned cities, you can search it on Google, but I'll give you an example, that is Chandigarh। ये सब प्लान सिटीज ही है।